श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का पंचम सर्ग। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सीता से श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देकर आना और राजा को इस समाचार से अवगत कराना। राजा का अंतःपुर में प्रवेश। संदिश्य रामं नृपति शोभाविन्यभिषेचने पुरोहितं शाम समाहूयं वशिष्ठमिदं ब्रुवीन्। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, गच्छोपवासं काकुत्स्थं कार्याद्य तपोधनं शेषे राज्यलाभाय वध्वां शयतो व्रतम्। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप आइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहुसहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तथेति चासा राजान मुक्त्वा वेद विदाम वराम स्वं वशिष्ठो भगवान ययो राम निवेशनम्। उपवासयितुं वीरं मंत्र कोविदं वायं रथवरं युक्तमास्थाय सुधतु व्रताम्। जब राजा से यथा तथास्तु कहकर देवदेव वेद वेदता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्र वेदता भी श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चली। साराम भवनम प्राप्य पांडुराम भ्रदन प्रभम तिस्त्रा कक्षा रथेन विवेश मुनिषत्तुमाम। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ जी ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। तमांगत मृष्यम रामस्त्वनिवं संभ्रमं मान्यस्यंसा मनार्हं निश्चिकाम निवेशनान्। वहां पधारे हुए सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। अम्भेत त्वर्माणोवत रथाभ्यासं मनीषिणः ततो अवतारयामास परिग्रहे रथान् स्वयं। उन मनीषी महर्षि रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। साचैनं प्रसृतं दृष्ट्वा संभाष्याभिप्रसाद्य चाम प्रियार्हं हर्ष्यन् रामत्वात् पुरोहितः। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्होंने उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। प्रसन्नस्ते पिताराम यत्त्वं राज्यं वाप्स्यसि वाप्यसि
उपवासं भवानद्य करोतु सा सीत्याम्। श्री राम तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। प्रातस्त्वाम त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्येन राधिपः। पिता दशरथा प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा। रघुनंदन जैसे नहुष ने ययाति अभिषेक किया था, ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः काल बड़े योग से, बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इत्युक्त्वा सा सत्तदा राममुपवासं यतव्रतां मंत्रवत् कारयामास वेदाह्यां सहितं शुचिः। ऐसा कहकर उन वृद्धानी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता से श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। ततो यथावत् रामेण साराज्ञो गुरुरर्चिताम् अभ्युन्ज्ञाप्त काकुत्स्थं ययो राम निवेशनान्। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। सुहान विस्तत्र रामो अपि साहसीना प्रियं वदे शवाजितो विवेशात् तानुज्ञाप्य सर्वशाम। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले सूरदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे, फिर उनसे सम्मानित हो उन सबकी अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। नारी नरयुतम राम वेश्म तदा बभौ यथा मत्तन द्विजगणम मत द्विजगणम प्रफुल्ल नलिनम सराम। उस समय श्री राम का भवन हर्षोल्लास फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। साराज भवन प्रख्यात स्नान निर्गत्य दादृशे मार्गम वशिष्ठो जन संवृतम। राजभवनों में से श्री राम के महल से बाहर आकर श्री वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। वृंद वृंदैर्योध्यायाम राजमार्गा समन्तता बभूवुरुं संवादाम कुतूहल जनेर्वृताम। अयोध्या की सड़कों पर सब ओर झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे। सारे महाराज मार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन वृंदोर संघर्ष हर्ष संवृतस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्य
बभूराजमार्गस्य सागरस्योनिस्वनम्। जन समुदाय रूपी लहरों को परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। सिक्त सम्मष्टरथ्या ही तथा च वनमालिनी आसीन योध्या तदहा समुचित ग्रह ध्वजाम। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। तदा अयोध्या निलयाम सस्ती बाला कुलोजना रामाभिषेक मां कांचन कांचनोदयम रवि। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्या वासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। प्रजालंकार भूतम चाम जनस्यानंदवर्धनम उदसुको आभूजनो दृष्टम तमोयोध्या महोत्सवम। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। एवं तज्जन संवादम राजमार्गम पुरोहिताम व्यूहिन्यो जनोघम तम सने राजकुलम ययौ। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से बने हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जनों समूह को एक और करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। सीताव्रसी खर प्रख्यम प्रासादम धीरूहिचाम समीयाय नरेंद्रेण सक्रेणी बृहस्पति। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। समागत मविप्रेक्षित्वा राजासनं नृपः पाप्रच्छ स्वामतं तस्मै क्रतुमित्यभिवेदयतम्। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुनि क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया है। तेन च्यो तदा तुल्यम साहसीना सभासदः आस्नेभ्यः सामुत्तस्थो पूजयन्तः पुरोहितम। उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। गरुणा तभ्यनुज्ञातो मनुजौघम विसृजितम विवेशांतपुरम राजम सिंहो गिरिगुहाव्योम। तदनंतर गुरुजी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतापुर में प्रवेश किया। तदग्रहे प्रमदाजानाकुलम
तद्ग्रहे प्रमदा जनाकुलम महेन्द्र प्रतिमं निवेशिनम व्यदीपयन् चारो विवेश पार्थिवाम शाशिवतारागण संकुलम नभाम। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचमहासर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय